Matthew 6 and verse 12. मत्ती उसका 6 अध्याय 12वां वचन. Forgive us our debts as we forgive our debtors, and forgive us our debts as we forgive our debtors. ठीक है. ये सेंटेंस मैं फिर से रिपीट करूंगा हर बार. Guilt is the need to receive forgiveness. Bitterness is the need to extend forgiveness. Guilt is the need to receive forgiveness. Bitterness is the need to extend forgiveness. क्या बोला था गिल्ट का वर्ड? पाप का जो मनोभाव है, अगर वो है तो मुझे माफी चाहिए, और हृदय में बिटरनेस, कड़वाहट है, तो मुझे किसी को माफ करने की जरूरत है. राइट? इसको ये सीरीज में हर बार बोलता हूँ. राइट? There's one more verse that's flashing before me, जहां परमेश्वर कहता है हिब्रूज में, Today if you hear the voice of the Lord, do not harden your hearts as in the days of rebellion, as my children did in the wilderness. Hallelujah. हर बार अपने हृदय को इतना मोम की तरह नरम रखना कि जब भी परमेश्वर की आवाज तुम्हारे हृदय में आए तो वो कभी वापस ना जाए. अगर एक बॉल को लेके दीवार पर मारते हैं, क्या होता है? तो अगर हमारा हृदय कठिन है तो उसके ऊपर कितना भी वचन डालो, वो रिबाउंड होके परमेश्वर के पास जाता है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा हृदय जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं ना, इट शुड बी लाइक अ स्पंज के जैसे रहना. हर एक वर्ड को सोक कर लेना. दिखना भी नहीं चाहिए कितना जा रहा है. कभी देखा है स्पंज को? जितना पानी ऊपर दिखता है, उसको जब निचोड़ेंगे तभी मालूम पड़ेगा उसके अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना अंदर गया. तो जब परमेश्वर यहाँ पे अपने वचन में कहता है, डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स व्हेन द वॉइस ऑफ गॉड कम्स, व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड कम्स, डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स. हालेलुया. यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखा तो उसने कहा, यरूशलेम यरूशलेम, मैंने कितनी बार तुझे अपने पंखों तले छुपाने की कोशिश की, लेकिन तूने क्या किया? हर जो प्रवक्ता तेरे लिए भेजा था, हर जो वचन तेरे लिए भेजा था, तूने उसे मार डाला. You who kills the prophets and the people who bring the word of God. क्या बोलने की कोशिश कर रहा था परमेश्वर? बोल रहा था, ये जो भेज रहा था मैं वचन, मेरे सेवकों को जो भेज रहा था वचन देके, they were supposed to be like wings for you. वो आए थे एक वचन तेरी सुरक्षा को लेकर, लेकिन तूने क्या किया? तूने उन्हीं को मार डाला. और फिर कहता है परमेश्वर बचाता नहीं. हालेलुया. The word was there as wings for you. Every word that comes, हर वचन जब आता है ना, परमेश्वर कहता है वो तेरे लिए एक पंखों के समान रहेगा. वो भेजा मैं इसलिए, मैं खुद नहीं आऊंगा शायद तुझे पंखों के, नहीं. Every word, every man of God, every prophet, every word that comes out from the mouth of God, वो कहता है तेरे लिए पंख के समान था. लेकिन तूने क्या किया? उस शब्द के विरुद्ध बात किया.
उस व्यक्ति के विरुद्ध बात किया, उस प्रवक्ता के विरुद्ध तूने बात किया, एंड यू लॉस्ट योर ओन प्रोटेक्शन। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ऐसी कार्य करता है तो कहता है अपने हृदय को मेरी उपस्थिति में कभी कठिन मत करना, इसको हमेशा मोम की तरह रखना, स्पंज की तरह रखना, कि परमेश्वर हर एक शब्द जो जाएगा मेरे अंदर वो ऐसे जाएगा जैसे स्पंज के अंदर पानी जाता है। हालेलुया। आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व एवरीथिंग व्हाट यू ब्रिंग। हालेलुया। तो यहाँ पे जब कहता है, जब यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहा है अपने चेलों को, कहता है पहले गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, फिर बोलता है एंड forgive us our debts as we forgive our debtors, right? So आज दूसरे भाग में जाऊंगा। जैसे मैंने बोला था पिछली बार, पहला हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हमें माफी क्यों चाहिए। आज दूसरे भाग में ये कहूंगा कि परमेश्वर हमें माफ क्यों करता है। आमीन। माफी को परमेश्वर की दृष्टि से देखने का। हालेलुया। हम मांगते छोड़ देते हैं, हम मांगते हैं, हर बार जाते हैं 10 बार 20 बार, दिन में 70 बार, राइट? लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमें माफ करने का जो प्रक्रिया है परमेश्वर की दृष्टि से अगर देखेंगे तो मैं समझता हूं हमारा पाप करने का परसेंटेज तो कम होगा। बुरा छोड़ेंगे ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट कम तो होगा जब हम समझेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि से माफ करना क्या होता है, वो क्यों हमें माफ करता है, किस हृदय से हमें माफ करता है। क्षमा दो हमें देता है जब हम पूछते हैं 10 बार नहीं 20 बार नहीं, दिन में कितनी भी बार जाओ, जीवन भर अगर मैं कहूं, अगर काउंट करूं तो कितनी बार हमने माफी मांगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं हर बार वो तुम्हें माफ किया। हालेलुया। बस ये बात अलग है कि मैं उसे समझ नहीं पाया कि वो कैसे मुझे माफ करता है। मैंने माफी ली और चला गया, बट आई नेवर थॉट the heart of God that he experiences when he forgives me. उसका दृष्टिकोण क्या है जब एक व्यक्ति उसके पास आता है माफी मांगने के लिए, तो पहला प्रश्न मेरा ये उठता है, तू क्यों माफ करता है? And I want to tell very bluntly, God is not in obligation to forgive. Hallelujah. हम हक से भी माफी नहीं मांग सकते। No, he is not obligated. वो बोलता है नहीं, मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, तो हक से भी नहीं मांग सकता, माफ करो मुझे नहीं, बोलता है you cannot ask. You should always know कि परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं माफी मांगने के लिए, कभी हक से नहीं जाना, कभी हक से नहीं जाना। उसकी माफी मेरे लिए एक गिफ्ट है, उसकी माफी मेरे लिए एक गिफ्ट है। हालेलुया। पता नहीं कितना जाऊंगा, इसको 2 भाग है। आई एम स्टिल वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। एक भाग आज बोलूंगा, राइट? अगर परमेश्वर चलाएगा तो इसका दूसरा भाग भी बताऊंगा। इफ द लॉर्ड लीड्स, इट्स वेरी वंडरफुल। ठीक है, अगर वो समझे, आई टेल यू, यू विल थिंक 100 times बिफोर गोइंग अगेंस्ट द लॉर्ड। हालेलुया। डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं,
लेकिन उसके हृदय को समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसके हृदय को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वो माफी हमें देता है तो उसके हृदय में क्या चलता है। हालेलुया। वांट टू सी द अदर साइड। हालेलुया। आमेन। हम हमेशा बोले परमेश्वर माफ कर, फिर ताली बजाते हुए वापस चले जाते हैं, माफ, परमेश्वर माफ किया, खत्म। क्या कभी उसके हृदय को समझने की हमने कोशिश की? हालेलुया। राइट। सो टुडे आई विल टेल यू 7 things if I can complete. ओके, 7 चीजें कि परमेश्वर हमें क्यों माफ करता है। Why God forgives us. जब भी 7 चीजें बोलता हूं हमारे पास याद आते हैं, राइट। बहुत कम मैं पॉइंट 7 चीजें बोलता हूं, लेकिन हमारे पास्टर जो थे बेलगाम में वो हर मैसेज को 7 पॉइंट में बदल देते, राइट। दैट्स हिज स्पेशलिटी। थैंक यू जीसस। ओके, पहली चीज, व्हाई गॉड फॉरगिव्स अस। परमेश्वर हमें क्यों माफ करता है। विश्वास करते हो जब भी तुम मांगोगे वो माफ करेगा? पक्का? फिर डाउट क्यों होता है हमेशा कि पूरे पाप माफ हुए क्या नहीं? हमारे प्रार्थना में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? ओके, द फर्स्ट थिंग, टर्न विथ मी टू रोमन्स 5:23, सॉरी 6:23. Romans 6:23. हाँ? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Why does God forgive? क्यों परमेश्वर हमें माफ करता है? क्योंकि उसको पता है अगर मैं इन्हें माफी न दूं तो इनको पगार क्या मिलेगा? इनकी मौत मिलेगी। हमारे हर एक पाप के लिए अब तक कितनी बार हमें मरना था? छोटा बड़ा नहीं है। हम कभी नहीं बोल सकते मैंने छोटा पाप किया, ये इसका भी क्या बोलते, पनिशमेंट डेथ ही देगा। परमेश्वर बताना, एवरी सिन विल लीड यू टू डेथ। हर एक पाप तुझे कहां लेके जाएगा? मृत्यु की ओर लेके जाएगा। तेरा अंतिम पगार क्या होगा? मृत्यु रहेगी। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो पहली चीज परमेश्वर बोलता है, व्हाई आई एम ईगर टू फॉरगिव यू। हम माफी मांगने से ज्यादा वो माफ करने के लिए उत्सुक है। हालेलुया। हम माफी फिर से रिपीट करता हूं, हम माफी मांगने से ज्यादा वो माफ करने के लिए उत्सुक है। हम माफी मांगने के लिए देर करते हैं, लेकिन वो बोलता है मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसमें थोड़ा भी गैप दूं तो शैतान बैठा है तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारे पाप का वेतन वो देने के लिए तुम्हें तैयार बैठा है, क्योंकि तुम्हारा पाप कहां लेके जाता है? तुम्हें मृत्यु की ओर लेके जाता है। अगर मैं थोड़ी देर भी अगर लेट कर दूं, सोचो आपने सवेरे पाप किया, आप सोच रहे हो माफी मांगना क्या नहीं, सोचते सोचते शाम हो जाएगी, काम में भूल जाते, बिजी होके भूल जाते, लेकिन दिल में रहता है कहीं ना कहीं माफी मांगना है मुझे, माफी मांगना। अभी नहीं, अभी नहीं, चलो संडे चर्च में जाने के बाद मांग। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है चर्च में ही माफी मांगते, माफी मांगने के लिए चर्च को आते हैं कुछ लोग। तुमने क्या किया? टाइम गैप दिया। कैन यू इमेजिन? ध्यान से सुनो,
शैतान बैठा है पाप का वेतन देने के लिए। वो क्या देगा? मौत देगा। तुमने पाप किया, तुम अभी शैतान को रास्ता बनाए तुम्हें मारने के लिए। हालेलुया, तुम्हें मारने के लिए। और तुम इसी पाप में हो, माफी मांगने के लिए भी रेडी नहीं हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है पता है? तुमने पाप किया उसके विरुद्ध, फिर भी वो तुम माफी मांगने तक तुम्हारी रक्षा करता है। हालेलुया। वरना उस गैप में शैतान तुम्हें मार दिया होता। Why many people die? Because they have created the gap when they don't ask forgiveness. कई बार बीच में आके खड़ा होता है शैतान, बोलता है नहीं इसने पाप किया, मुझे इसे मारना है। That is my right. मेरा हक है वो, क्योंकि इसने पाप किया, इसको पगार तो दूंगा मैं। और इसकी पगार क्या होगी? इसकी मौत होगी। That's why I also, मैं हमेशा बोलता हूं, premature deaths always happen because you have not taken care to immediately ask forgiveness from God. जल्दी क्यों मरते हैं? एक्सीडेंट क्यों होता है? शैतान क्यों मारता है? नहीं जाना था, नहीं। डोंट ब्लेम गॉड। परमेश्वर को कभी क्या बोलते, दोष नहीं देना। जब तुमने गलती की और तुमने माफी मांगने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनबिलीवर्स, राइट? जो अविश्वासी है वो तो हमेशा मौत के दरवाजे पे खुले है वो, राइट? कब मरेंगे नहीं मालूम। और परमेश्वर बोलता है लीगली मैं उसके लिए नहीं हूं, राइट? यू कैन नॉट ब्लेम मी। लेकिन जो विश्वासी है, जो परमेश्वर में आए हैं, अगर वो परमेश्वर से माफी मांगने में देर करते हैं ना, तो शैतान उसका हमेशा एडवांटेज लेता है। और फिर हम सोचते ये क्यों नुकसान हुआ, वो क्यों ऐसे हुआ, ये क्यों ऐसे हो रहा है। नो, बी क्विक टू आस्क फॉरगिवनेस। मैं तो कहता हूं सेकंड्स भी नहीं लगना चाहिए हमको। नहीं पास्टर अब भी किया, फिर रिपीट किया मैंने, वो परवाह नहीं, कितने बार भी रिपीट करो। बी क्विक टू रिपेंट, बी क्विक टू आस्क फॉरगिवनेस। क्योंकि जब तुम माफी मांगते हो, परमेश्वर बोलता है नाउ आई कैन कवर यू। हालेलुया, नाउ आई कैन कवर यू। शैतान आके कुछ नहीं बोल सकता, कोई दुर्घटना तुम्हें नहीं हो सकती, कोई बात तुम्हें तुम्हारे प्राण छीन नहीं सकती। हालेलुया। क्या करूंगा? मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। क्यों? तूने माफी मांगी है और मैंने माफ किया है, अभी तू निर्दोष है। हालेलुया। एंड द डेविल कांट क्लेम फॉर द पीपल हु आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर होता, मैं माफी देना चाहता हूं, तुम्हारे पूछने से पहले मैं देना चाहता हूं, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें मौत से बचा रहा हूं, शैतान के हर एक वार से बचा रहा हूं मैं तुम्हें। तो इसलिए पहली बात, परमेश्वर हमें क्यों माफ करना चाहता है? क्योंकि उसको पता है वी नीड फॉरगिवनेस ऑलवेज। हमें हर वक्त उसके क्षमा की जरूरत है। 10 साल पहले जब मैं उद्धार पाया तब मैंने मांगा था, अब मांगने की जरूरत है। लास्ट टाइम ऑल्सो मैं बताया, सम पीपल टीच एक बार मांग लिया तो खत्म। मैं बोला जिस दिन मांगा था, क्या उसके बाद तूने कोई पाप नहीं किया? अगर तूने कोई पाप नहीं किया तो मत मांग। अगर तेरे दिल में एक भी डाउट है, अगर एक भी तेरा कॉन्शियंस, अगर तुझे क्या बोलते हैं कॉन्शियंस, तेरा व्हाट डू यू से, अंतरात्मा जो बोलते हैं,
राइट? अगर वो तुझे दोष की ओर लेके जा रही है, then be careful. Don't ever prolong it. उसको खींचना नहीं. परमेश्वर बोलता मैं तुझे क्यों माफ करता हूं? क्योंकि तुझे हर पल हर समय तुझे माफी की जरूरत है. Hallelujah. And I am not ashamed to ask forgiveness. मैं तो पूरा बेशर्म. मैं बोलता दिन में 10 बार 100 बार भी जाना पड़े, I will go. क्योंकि मुझे पता है उसके माफी के बाउंड्री के बाहर मेरी मौत खड़ी है. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. राइट? क्या बोलता है? पाप का वेतन मरण है, बल्कि परमेश्वर का वरदान जो है हमारे लिए अनंत जीवन है. हालेलुया. एक और वर्ष पढ़ेंगे. Turn with me to Ephesians 4. No, rather we'll go to Colossians 3:13. कोलोसियों का 3 अध्याय 13वां वचन. आप एक दूसरे को सहन करें, यदि किसी को भी किसी से भी शिकायत हो. कौन है? कोई भी नहीं, फिर से. किसी को भी किसी से भी, किसी को भी किसी से भी. आप कौन हो? किसी से भी हो या किसी को भी हो? दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं. आमेन. राइट? किसी को भी किसी से भी यदि शिकायत हो, हाँ, तो एक दूसरे को क्षमा करे. आगे, हाँ, हाँ, क्योंकि प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है, आपको भी ऐसे ही करना है. ओके, पढ़ना आपके वर्षन में एक बार. हाँ, यस. यदि नहीं, फिर से पढ़ो, बहुत अच्छा है. नहीं, स्टार्टिंग से. और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, बोलो कारण हो. हाँ, बिना कारण नहीं, कारण हो. अगर कारण हो तो भी एक दूसरे से सह लो. दोष देने का कारण है, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है? सहना है. माफ करके मुंह मोड़ के जाना नहीं है. उसको माफी नहीं कहते. हालेलुया. कारण है, तुझसे ना बात करने का कारण है, मुझे तुझसे लड़ाई करने का कारण है मेरे पास, तुझे गाली देने का, तुझे मारने का भी कारण है मेरे पास. लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा? मैं सहन करूंगा. अगर यीशु मसीह के बच्चे कहते हो, परमेश्वर के बच्चे कहते हो, जैसे उसने माफ किया, मुझे भी अगर करना है तो मुझे पहले एक दूसरे को सहना सीखना पड़ेगा. हालेलुया. एक दूसरे को सहना सीखना पड़ेगा. यहीं पे नहीं सह रहे तो फिर स्वर्ग में कैसे सहोगे? हाँ, ऐसे लोग स्वर्ग जाते भी हैं, डाउट है. मैं हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर जो एक दूसरे से बहुत नाराज रहते हैं ना, उनको एक ही मैंशन में डालो. है ना, बड़े बड़े मैंशन तो बनाया है उसने, लेकिन दोनों को एक ही इसमें डालो, अलग नहीं डालो. नहीं, वहां अलग अलग नहीं होता है.
एक आदमी के लिए एक घर थोड़ी बनाएगा परमेश्वर। नहीं, हालेलुया। एक दूसरे को सह लो। You know, that's a beautiful character when you bear with one another. There's a beautiful fragrance that comes. एक सुगंध निकलता है तुम में, तुम्हारे अंदर से, जब जिसको तुम ना चाहते हो फिर भी उसके साथ सह लेते हो। शायद किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्वर्ग में वो सुगंध निकलता है। हालेलुया। There's somebody who is bearing just like my son bared with the sinners of the world. Hallelujah. Yes, आगे। हाँ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, आमेन। राइट, पूरा नहीं जाऊंगा। तो पहली बात, क्यों परमेश्वर हमें माफ करता है? मृत्यु से बचाने के लिए, क्योंकि हमें माफी की जरूरत है। जो माफी नहीं मांगते ना, आई स्ट्रेट अवे से यू हैव अ स्पिरिट ऑफ प्राइड। जो माफी नहीं मांग सकते, तुम्हारे अंदर एक गर्व इज राइट, घमंड की आत्मा है, घमंड की आत्मा है। हालेलुया। अगर माफी मांगने के लिए झुक नहीं सकते तो तुम्हारे अंदर घमंड की आत्मा है। हालेलुया, आमेन, आमेन। सब है इधर ही? यस, ओके। कई बार चुप होना पड़ता है। यस, हाँ। ओके, फर्स्ट थिंग, God forgives me because I need it every time. The first one, right? दूसरी बात, Psalms 51 verse 5, भजन संहिता 51 5वां वचन। Psalms 51 verse 5, मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ था, read that version. हाँ, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। So where is my origin of sin? क्यों हम तो बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप है, फिर भी जब भूख लगती है उसको, ऐसा देखा है बच्चों को, ऐसा मुट्ठी बंद करते हैं और रोने लगते हैं। गुस्सा आता है उनको, क्यों? मुझे भूख लगी है, तुम लोग दूध नहीं पिला रहे हो। Where did the sin originate in me? Right from my mother's womb. इसलिए वचन कहता है, all have sinned and have come short of the glory of God. सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। मुझे माफी क्यों चाहिए, या फिर परमेश्वर माफी क्यों देता है? क्योंकि उसकी नजर में नीतिमान
कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। हालेलुया। और हम गर्व से, मैं क्यों मांगू माफी, मैंने क्या किया? अरे तू पैदा ही पाप में हो गया, मां के गर्भ से तू पापी ही था। परमेश्वर क्या ये न्याय है कि मैंने कुछ किया भी नहीं और तूने मुझे पापी ठहराया? परमेश्वर बोलता मैं न्यायी परमेश्वर। अगर तुझे मां के गर्भ में पापी खड़ा कर सकता हूं, there's one more verse जहां पे कहता है sin entered because of one man, एक व्यक्ति के लिए या फिर पहले आदम में पाप उत्पन्न हुआ, बट he says I have provided a solution also for that. अगर मैं न्याय ऐसे करता हूं तो उसका सल्यूशन भी ऐसे ही करूंगा। हालेलुया। मैंने पाप नहीं किया लेकिन फिर भी मैं पापी खड़ा हुआ, राइट? और वो कहता है तुम बोलते हो न्याय करते हो, नहीं परमेश्वर न्याय नहीं, मुझे पापी नहीं खड़ा कर सकता, तो मैंने कोई गलती नहीं की, क्यों दूसरों का पाप मेरे ऊपर लेके आ रहा है? मेरे बाप दादाओं ने किया था, क्यों मेरे ऊपर ला रहा है? नहीं, वो बोलता है रुक रुक रुक, मैंने उसका सलूशन भी दिया है। हालेलुया। तो चेन ब्रेक करना चाहता है, तोड़ना चाहता है उसको, तो वो बोलता है अगर एक व्यक्ति से पाप आया तो वो बोलता है एक ही व्यक्ति से मैंने दूसरा नीतिमान खड़ा किया। हालेलुया। यहां तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, यहां पे तुमको पापी साबित होने के लिए पैदा तो होना पड़ेगा, लेकिन यहां पे सिर्फ तुम विश्वास करो तो बोलता है तुम नीतिमान खड़ेगा। हालेलुया, आमेन, राइट? तो दूसरी बात, क्यों परमेश्वर हमें माफ करता है, राइट? ये देखने के लिए कि हम पापी ही है, इसीलिए हमें माफी चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो सोचो कितनी बार मांगना है मुझे? मैं जिंदगी भर भी मांगू ना तो कम पड़ेगा। इसलिए मैं पहले फर्स्ट सेंटेंस ऐसे, गॉड इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू फॉरगिव। वो कोई बंधन में नहीं है तुझे माफ ही करना है, नहीं। जब तू जाएगा उसके पास अपने हृदय में ये सोच के ये बार माफ कर, फिर कल रिपीट करता हूं इसको। Why people are living in that guilt? क्यों लोग उस पाप में, मनोभाव में रहते हैं? क्योंकि उनका परमेश्वर के पास माफी मांगने का तरीका ही गलत है। कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमने पाप किया, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे माफी की जरूरत है, हर पले हर दिन है। हालेलुया। Second reason why God forgives me, because He knows I cannot live a sinless life. मैं पैदा ही पाप में हुआ, इसलिए बोलता है तुझे जरूरत है, I have to forgive you. मुझे तुझे माफ करना ही है। तू भाग नहीं सकता मेरे से, मैं नहीं मांगूंगा ऐसे तू बोल ही नहीं सकता। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे मांगना जरूरी है क्या? तू मांग, तू कर या ना कर, तुझे मांगना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मैं हम बच्चों को जब सिखाते हैं ना, सोने से पहले माफी मांग के सो जाओ। Isn't it? We teach our children. उनको ये नहीं बोलते याद कर सवेरे से क्या क्या किया तूने, जितना भी किया। हम इतना करते हैं ना, हमको कई बार कुछ याद भी नहीं रहता, हमको याद नहीं रहता है, but the presence of the holiness will remember every sin.
हालेलुया। क्योंकि उस शुद्धता में कोई पाप नहीं छूटता। वो इतना शुद्ध है, वो बोलता है जब मैं तेरा स्कैन होगा ना, जो तूने छोटा जो सोचा तूने, वो भी दाग दिखेगा मुझे। हालेलुया, आमेन। So if people who say, I don't need to ask forgiveness again and again and again, you are a born sinner. We are born sinners. We need forgiveness from God because we cannot live without sin. इसलिए यूहन्ना में कहता है, जो कहता है आदमी अगर मैंने पाप नहीं किया तो परमेश्वर को झूठा कहलाता है। He makes God a liar. अपने आप को तो फंसा ही रहा है, लेकिन परमेश्वर को भी झूठा ठहरा है। क्यों? परमेश्वर ने कहा there is none righteous. All have sinned and fallen short of the glory of God. Hallelujah. क्या पास्टर पूरा डिस्करेज कर रहे हैं ना आज? आई एम शोइंग यू द फैक्ट्स दैट विल मेक यू मोर डिपेंडेंट ऑन गॉड, नॉट ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे नहीं, परमेश्वर पर निर्भर है। मुझे माफी कहां मिलती है? तो मैं कहां भाग के जाऊंगा? हम तो वो नहीं है यहां पे 10 पाप किए, यहां 10 अच्छा काम किए, फिट्टा हो गया। नहीं चलता है, फिट्टा नहीं होता है परमेश्वर की नजर में। दुनिया वाले करने की कोशिश कर रहे हैं, बोले 10 पाप यहां किए, कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ दान धन करेंगे, फिट्टा होगा। वही आइडिया चर्च में लेके आते हैं, बोले आज थोड़ा ऑफरिंग ज्यादा करेंगे। क्यों? लास्ट वीक थोड़ा पाप किया था। खरीदना चाहते हो परमेश्वर को? थोड़ी सेवा करेंगे चर्च में, पाप माफ होगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू कितना भी कर, तुझे हर बार मेरे पास आना पड़ेगा। लिख के रख लो ये, अगर जाना चाहते हो उससे दूर नहीं होगा। फिर वो गिल्ट में फिर रोते बैठोगे, बोला क्यों भागते हो इधर उधर? रह जाओ मेरे पास में। तू पाप कर, तू अच्छा कर, कैसा भी कर, जब तक तू मेरे साथ रहेगा ना, मैं तेरी देखभाल करूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं क्या बोलते हैं उसको, खोया हुआ पुत्र, हाँ उड़ाओ पुत्र, उड़ाओ पुत्र, है ना? हाँ, थोड़ा उड़ाओ हूं परमेश्वर, लेकिन तेरा बेटा ही हूं मैं। हालेलुया। जब तक तेरे साथ रहूंगा तेरा बेटा कहलाऊंगा। जिस दिन तेरे से दूर जाऊंगा, सुअरों की नौकरी करूंगा। कौन सा चाहिए? 10 बार माफी मांग लो परमेश्वर से, 100 बार मांग लो दिन से, लेकिन बोलना तेरे से दूर नहीं जाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. As dirty as I am, but still I will be with you. पता है मुझे, मैं क्लीन नहीं रह सकता परमेश्वर। मुझे आदत है मिट्टी में खेलने की, मुझे आदत है रास्ता भटकने की। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि माफी तेरे पास ही है। मेरे गिल्ट का सलूशन तेरे पास है, मेरे घमंड का सलूशन तेरे पास है, मेरी कड़ुहाट का सलूशन तेरे पास है। परमेश्वर, मुझे तेरे साथ रहना है। तू माफ कर या ना कर, रहूंगा तेरे साथ। क्या ऐसा एक डिसीजन हम लोग ले सकते हैं?
क्योंकि हमें पता है, नो वी डोंट ट्राई टू लिव होली, नोबडी कैन लिव होली, वी आर मेड होली, वी डोंट बिकम होली। हालेलुया। हम पवित्र किए गए हैं, हम पवित्र नहीं बन सकते। हम पवित्र किए जाते हैं, हम पवित्र नहीं बन सकते। कैसे पवित्र रहोगे? जो पवित्र है उसके साथ में रहोगे, ऑटोमेटिक पवित्र बनोगे। हालेलुया। बस उसके साथ में रह जाओ, उसके छाव में रह जाओ, कभी नहीं जाना है उसको छोड़ के। यू नो, दिस इज वन थिंग दैट कीप्स मी क्लोज टू गॉड, क्योंकि हर बार जाना है मुझे। इसलिए पॉल कहता है ना, व्हेन गॉड सेज दोष है तुझ में, तो बहुत, ये क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी बात है। फिर आगे जब उसको समझ में आता है ना, तो वो कहता है, नाउ आई विल ग्लोरी इन माय इनिक्विटी। जो मेरा वीकनेस है ना, मैं उसमें घमंड करता हूं अभी। क्यों? वो मुझे परमेश्वर के नजदीक रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पापी का मनोभाव जो है, मुझे परमेश्वर से दूर नहीं लेके जाना चाहिए, मुझे परमेश्वर के पास दौड़ाना चाहिए। It should make me run to my father, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता के घर में वहां उसके नौकर भी संतुष्ट रहते हैं, तो मैं तो बेटा हूं। हालेलुया। क्या वो मुझे माफ नहीं करेगा? क्यों भागते हैं हम? जब भी गलत करते हैं परमेश्वर से दूर क्यों जाते हैं? अरे भागना ही है तो परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर की ओर भागो, क्योंकि वो माफी लेके खड़ा है अपने हाथों में। बोलता तेरी आने की देरी है बेटा, आई जस्ट सी यू कमिंग, आई विल रन एंड कम टू यू, क्योंकि मुझे वो गैप नहीं देना है तुझे। हालेलुया। पता है मुझे, मैं वन डे आई वाज आस्किंग गॉड, व्हाई इज दिस सिन सो इंपॉर्टेंट टू मी? कभी कभी लगता है पाप इतना भयंकर है, हमको नरक में लेके जाएगा। गॉड सेज नहीं, पाप को ऐसे निकाल सकता हूं। आई कैन रिमूव द होल सिन, और रादर ही हैज रिमूव, है ना, पाप को दुनिया से। Then why is that sin makes you so angry? क्यों परमेश्वर को पाप इतना गुस्सा दिलाता है? तुमने पाप किया, तुम पे गुस्सा नहीं दिलाता, वो पाप पे गुस्सा है। क्यों? वो गलत है, वो भी नहीं। No, only one reason. What the Holy Spirit? Because sin separates you and me. उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वो तूने क्यों किया, किस मजबूरी में किया, नहीं, वो सब नहीं। बोलता है पाप से मैं क्यों इतना नफरत करता हूं, पता है? क्योंकि वो तुझे मुझसे अलग करता है। That is the only reason God hates sin like anything. क्यों? हमसे अलग नहीं होना चाहता, हमसे दूर नहीं होना चाहता, हमको दूर से देखना नहीं चाहता परमेश्वर। बोलता नहीं, आई वॉन्ट यू क्लोज टू मी। क्यों तू नजदीक नहीं आ सकता? क्योंकि पाप तेरे और मेरे बीच में। इसलिए वचन क्या कहता है? मेरे कान बहरा नहीं हूं मैं कि मैं तेरी पुकार ना सुनूं, मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं तुझे बचा ना सकूं। क्या है जो तुझ में और मैं मुझ में दूरी लेके आती है? एक दीवार है। कैसी दीवार? पाप की दीवार है। जो कुछ भी तुझे और मुझे अलग करती है ना, आई विल हेट इट। नहीं परमेश्वर, फिर भी मैं हमारी आदत से मजबूर है। तेरी आदत की नहीं, तू दूर जाता है ना, मुझे उससे नफरत है।
तूने मेरा आधा जायदाद लेके गया, उससे उसको मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तू मुझसे दूर गया ना, वो बात मुझे खट गई। You took away everything, half of my, नहीं पूरा दे सकता हूं तुझे, लेकिन दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना। Hallelujah. He wants us close. उसको पता है हम पाप के बिना जी नहीं सकते, हम पाप करते रहेंगे, उसको पता है। लेकिन उसको ये भी पता है अगर ये मेरे साथ में रहेगा, इसके हृदय में हर बार मेरी आत्मा टूटती रहेगी। यू विल नॉट एंजॉय सिन। हर बार करोगे, 10 बार करोगे, 100 बार करोगे, फिर भी तुम घृणा करोगे उसको। क्यों? तुम्हारा साथ परमेश्वर के साथ है। दूर जाओगे तो उसमें डूब जाओगे, लेकिन उसके साथ रहोगे, बोलते हैं जाएगा जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना, तुम खुद सोचोगे क्या परमेश्वर, कितनी बार माफी मांग। तब तुम अपने हृदय को एक बार स्थिर करोगे और बोलेगे नहीं, कुछ भी हो जाए अभी नहीं करूंगा। That is the day of your breakthrough. Hallelujah. Amen. Right? वो दूसरी बात। Let me go quickly. तीसरी बात। Okay. Romans 3rd chapter. Or no, first we will go to Genesis 6th chapter, 5th verse. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of the thoughts of the man's heart was only evil continuously. And he repented the Lord that he had made man on the earth. Genesis 6 chapter 5th verse. Hallelujah. एक बार हिंदी में पढ़ लें। मनुष्य को बनाने में पछताया और उसका मन दुखी हुआ। क्यों तो बनाया इसको? मनुष्य का हर एक सोच परमेश्वर के खिलाफ। हम जो बोलते हैं ना, हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा करेंगे, परमेश्वर बोलता है तुम्हारी सोच मेरे खिलाफ है। The thoughts that you think are against me. Pastor, are you talking about believers or unbelievers? दोनों का बोलता हूं मैं। जब परमेश्वर अविश्वासियों को देखता है, जब वो पाप करते करते आगे बढ़ जाते हैं, जब उनको जिंदगी का वैल्यू नहीं रह जाता, राइट?
If you go outside, people, when they start sinning, जब कोई पाप करने लगता है, सोचो एक जवान लड़का जब दुनिया में पाप करने लगता है, शायद उसने छोटा सा एक झूठ बोल के चालू किया, एक चोरी करना चालू किया, किसी को धोखा देना चालू किया, किसी को फंसाने का काम चालू किया, आगे चलते चलते उसका काम ऐसे होता है कि वो किसी को जान से मारने के लिए भी दूसरी बार नहीं सोचेगा। उसके लिए जिंदगी का वैल्यू नहीं बचता है। जब परमेश्वर वो चीजें देखता है एक अविश्वासी में, वो कहता है उद्धार, अच्छा जीना वो सब बाद में, तूने अपनी जिंदगी का मूल्य नहीं समझा। You don't even recognize the value of life. दुनिया में जब देखता है, परमेश्वर बोलता है छोटे पाप, छोटे बड़े बहुत गंभीर, बहुत बात है, बट दे डोंट वैल्यू देयर ओन लाइफ्स, जो परमेश्वर की ओर से आया है, जो परमेश्वर ने दिया है। बोला मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे सांसें दी, लेकिन तेरे दिल में उस जीवन के लिए, उस सांसों के लिए तेरे पास उसका कोई मोल नहीं है। I think it was on आज तक और some news channel I was watching, किसी ने सर्वे किया था और पूछ रहे थे इंसान का वैल्यू क्या है, या फिर उसको ऐसे दर्शा रहे थे कि एक आदमी दूसरे आदमी को क्यों मार सकता है, किस वैल्यू पे मार सकता है। एक बोला 1 लाख दो मार दूंगा, 50,000 दो मार दूंगा। पता है वो कहां तक आया? एक 16 years बॉय, वो बोला I can kill a person for 1 meal. एक वक्त का खाने के लिए मैं किसी की भी जान तक ले सकता हूं। उसके लिए उसका खाना किसी के जान से ज्यादा कीमती हो गया। That is the condition of the world. That is the condition of the world. जब परमेश्वर इसको देखता है ना, वो बोलता है क्यों तो बनाया मैंने इंसान को, जो कभी मेरी ओर लक्ष्य नहीं करता, कभी सोच उसके मन में नहीं आती मेरी जिंदगी है क्या, क्यों बनाया मुझे चाहिए क्या, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आया। आजकल कोई प्रश्न नहीं करता। आजकल जाके पूछो एक ही डायलॉग जो सोलोमन ने बोला, खा पी मजा कर, कल किसने देखा है। ये भी बाइबल में पहले बोल के रखा परमेश्वर, दुनिया वाले नहीं बोले, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बोला है। एक समय आएगा जब लोग ऐसे बोलेंगे, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, हु हैज सीन टुमारो। आजकल लोग ऐसे हो गए ना, मौत से भी नहीं डरते। पहले तो डराते थे हम लोग, मरेंगे, नरक में जाएंगे, क्या करना है। किसी कोई बात करते हुए बोला, मास्टर नरक में जाना अच्छा है, क्यों, हमारे सारे दोस्त वहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वर्ग जाने वाले दोस्त हमारे कोई नहीं है, अच्छे दोस्त कोई नहीं है हमारे। स्वर्ग में अकेला हो जाऊंगा, दोस्त मेरे वहीं मिलेंगे। सो फ्रैंकली दे से नेवर अंडरस्टैंड व्हाट गॉड्स हार्ट इज फॉर देम। चर्च की बात करूं, परमेश्वर हमें अपने बच्चों की तरह देखता है, जिसको बचा के, उद्धार दे के, हमको समझा के कि वो क्या किया है, कितना प्यार करता है, कैसे हमें चलाता है, कैसे हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए क्या बोलते हैं, चमत्कार करके, चंगाइयाँ करके, हमें जिंदगी दे के, हमको ला के उसकी उपस्थिति में बिठाता है। हम जब यहाँ बैठ के सोचते हैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके दिल के बारे में कभी नहीं सोचते हम।
तुझे बचाया क्यों फिर मैंने, अगर तू मेरे राज्य के लिए नहीं सोचेगा, तू अपने पिता के बिजनेस के लिए नहीं सोचेगा, तो तुझे बचाया क्यों? पिता के काम के बारे में तू नहीं सोचेगा, तुझे बचाया क्यों? परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे वो दे, नहीं दिया तो चर्च को नहीं आऊंगा, नहीं दिया तो बाइबल नहीं पढ़ूंगा। कैसी सोच हो गई हमारी। और हम फिर कहते हैं हम क्या गलत करें, चर्च माफी क्यों मांगना है? द वेरी थॉट्स दैट वी थिंक आर अगेंस्ट गॉड। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लिस्ट है मेरे पास। मुझे हमेशा लगता है जब भी मैं अपने बारे में ज्यादा सोचने लगता हूं ना, मुझे लगता है मैं पाप कर रहा हूं। When I start praying more for myself, I think, God, am I sinning? Because he has said, seek first the kingdom of God and his righteousness. तुझे बचाया, घर में लेके आया, मेरे हृदय को बांटा तेरे साथ, समझाया मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं और तुझे करना क्या है। और मैं अगर ये सोच लेके यहां बैठा हूं, यहां पे आऊंगा, परमेश्वर से कुछ लेके जाऊंगा, बस हर रविवार को आऊंगा, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर लेके जाऊंगा, आऊंगा चंगाई लेके जाऊंगा, आऊंगा मेरे प्रॉब्लम का सलूशन लेके जाऊंगा। We are not coming for that. Church is not for that. Hallelujah. बोलो अभी मुझे माफी मांगने की जरूरत है हमें? मैंने किसी को मर्डर नहीं किया, मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया। तुम्हारी सोच, हमारी सोच के लिए हमें माफी मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है अगर इस सोच में चले जाओगे, सेकंड पोर्शन में है ये, लेकिन थोड़ा बोलता हूं मैं, जहां वचन कहता है फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड। Friendship with the world is enmity with God. What is your friendship with the world? Hallelujah. जब परमेश्वर माफी देना चाहता है ना, आपने बोला माफ कर दे, खत्म हो गया, आप लेके चले गए, लेकिन परमेश्वर के हृदय में यह सब चलता है। He has to think all these things. मैंने अभी माफ किया, क्या ये सोच बदलेगा? तू आया सोच माफ करने के लिए, लेकिन जब माफी मिली तुझे, क्या तू उसे बदलेगा? या फिर जाके फिर से वही उसी तरह जिएगा? और जब तक मैं सोच नहीं बदलूंगा, परमेश्वर कहता है तुझे हर बार उसके लिए तुझे माफी मांगना पड़ेगा। हालेलुया। Do you still think we need to be asking forgiveness? आप सोचते हैं हमको माफी मांगना जरूरी है? इसीलिए तो सिखाया यीशु मसीह ने, forgive us, pray that you will be forgiven, pray that your thoughts will be aligned with the thoughts of God.
तुम्हारी सोच परमेश्वर की सोच की तरह बने। जब तक उस तरह से न सोचने लगूं, मुझे तब तक माफ करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। हालेलुया। चौथी बात, क्यों परमेश्वर माफी देना चाहता है? क्यों देना चाहता है? Turn with me to the book of Micah. मीका क्या बोलते हैं? मीका ही बोलते हैं, ओके। मीका 7वां अध्याय और 18-19। मीका उसका 7वां अध्याय 18 वचन और 19वां वचन। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहा है जो अधर्म को क्षमा करता है। हाँ, नहीं, थोड़ा उसको इजी करेंगे। हाँ, yes, hallelujah. No, read for me in King James version. Who is a God like unto thee, that pardons iniquity and passeth over by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delights in mercy. Hallelujah. Amen. परमेश्वर तू मुझे माफ क्यों करता है? Because you delight in being merciful. Hallelujah. क्या था हिंदी में लास्ट सेंटेंस? हाँ, यस, नहीं, ओके। हालेलुया। 19th वर्स का लास्ट लाइन। नो, 18, ओके। तू सदा क्रोध नहीं करता, क्योंकि तू करुणा से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब भी वो मुझे माफ करता है ना, तुमसे ज्यादा खुशी उसको मिलती है। हालेलुया। तुमको कैसी खुशी मिलती है? माफी मिली, माफी मिली। नहीं, वो नाचता है, बोलता है मैंने माफ किया। हालेलुया। He is more happier to forgive you than the joy that you have in receiving the forgiveness. Hallelujah. For he delighteth in his mercy. Right? I think this is 4th. Yeah. चौथी बात, क्यों परमेश्वर हमें माफ करता है? क्योंकि ये उसका नेचर है। हालेलुया। माफ करना उसका स्वभाव है। माफ करना उसको आनंद देता है। माफ करना उसके लिए खुशी की बात है। हालेलुया। मैं हमेशा पूछता हूं, जब भी तू माफ करेगा ना, मुझे तेरा चेहरा देखेगा। मैं आऊंगा माफी मांगने, तू मुझे माफ करेगा, मुझे तेरा चेहरा देखना है। मेरा चेहरा कैसा रहेगा मुझे पता है, लेकिन तू जो माफ करता है ना, तेरा चेहरा कैसा रहेगा वो देखना है मुझे। हालेलुया। आमेन। क्यों माफ करता हमें? क्योंकि ये उसकी
स्वभाव है उसका, आनंदित होता है वो हमें माफी देने में। हालेलुया। यही सिचुएशन मैं अपने ऊपर लेके आता हूं। माफी मांगने के वाले का चेहरा, माफी देने वाले का चेहरा कैसा रहेगा? कोई आ रहा आपसे माफी मांगने के लिए? बोल। जा, माफ किया जा। कुछ सीखना है परमेश्वर से। जो तुमको पता चला आ रहा है माफी मांगने के, जाके गले मिलो। वो है सच्ची माफी तुम्हारे लिए। जा, माफ किया। When my God forgives, He rejoices. इसलिए बोलता है जब एक सोल बच जाता है ना, उद्धार आता है, माफी मिलती है, पूरा स्वर्ग नाचने लगता है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? हमने माफी मांग, एक्चुअली गलती हम किए, माफी हमें मिली, हमको नाचना चाहिए नहीं, वहां देने वाला नाच रहा है। हालेलुया। किसी को नाच के माफी दे सकते हो? खुशी खुशी से माफी दे सकते हो? That is giving forgiveness. And that is how my God forgives me. इसलिए मैं बोलता हूं 100 बार आता हूं। क्यों? मुझे तेरे चेहरे पे वो खुशी देखनी है। हालेलुया। मैंने जो गलती की वो नहीं, तेरे चेहरे पे जो खुशी आती है ना मुझे माफ करने से, इसलिए हर बार नहीं 100 बार आऊंगा तुझसे माफी मांगने के लिए। क्योंकि मैं गलत करना तो छोड़ूंगा नहीं, गलतियां तो मुझसे होती रहेगी। तो माफी मांगने के लिए नहीं जाता हूं, मतलब माफी पाने के लिए मुझे उसका चेहरा दिखता है। जब वो मुझे माफ करता है ना, वो खुशी से भर जाता है। जब बुढ़ा पुत्र वापस आया, पिता बोला पार्टी देंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बेटे को माफ किया, उसको फिर से मैंने घर में लिया, फिर से उसको मैंने अंगूठी पहनाया, फिर से मैंने उसको एक रोब पहनाया, उसके पैरों में मैं चप्पल डाला, मेरे बेटे को उसका स्थान मैं फिर से उसे दिया। कम ऑन, लेट अस हैव पार्टी। और ये हर बार होता है। हालेलुया, आमीन। हर बार जब तुम माफी मांगते हो ना, स्वर्ग में पार्टी जरूर होता है। आई कैन गारंटी यू फॉर दैट। हालेलुया। अब बोलो कितनी बार माफी मांगोगे? सवेरे उठने के बाद एक, सोने के टाइम पर। जब भी तुम्हें पता है मैंने कुछ किया, मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ देखा जो परमेश्वर के खिलाफ है, लॉर्ड फॉरगिव, forgive, that's all. मैं इसलिए बोला, it was not the sin that, दूरियां जाती है, बोला forgive किया, आया मेरा बेटा वापस, मर गया था जिंदा हो गया, अभी मैंने खोया था उसको, आज वो मुझे वापस मिला। Hallelujah. And that is his nature. ये स्वभाव है मेरे पिता का, इसलिए मैं मेरे पिता से हर बार दौड़ के जाता हूं। आपका नहीं पता, आप पिता से दूर जाते हो, नजदीक जाते हो, लेकिन मैं हर बार उसके चेहरे पे वो खुशी देने के लिए दौड़ के जाता हूं। हालेलुया। अरे जब हम इंसान होके, जब हमारे बच्चे गलती करते हैं, जब वो ऐसा छोटा मुंह करके आते हैं, कभी आपका हृदय कठिन हुआ है? जब we being wicked,
can be so compassionate towards our children, then how much more will my heavenly Father forgive those who come to him? It's a joy for him to forgive you. उसके लिए आनंद का विषय है हमें माफ करने के, इसलिए उत्सुक रहता है, कौन आएगा मुझसे माफी मांगने, कौन आएगा मेरे पास वापस। योना को बोला जा निनवे बोल, नाश हो जाएगा। ये गया, बोला मुझे मालूम है तेरा हृदय कैसा है, वो थोड़ा रिपेंट करेंगे तू बदलेगा, मैं लटकूंगा बीच में। He was more concerned about his prophecy than the salvation of the people. Hallelujah. इसलिए मैं बोलता, Lord, if my prophecy fails, I am glad if the people are saved. जाए मेरा रेपुटेशन, उसने बोला था कुछ नहीं हुआ, देख उल्टा हो गया। Thank God you were saved. गुस्सा आया उसको, वो बोला देख मुझे मालूम था तू ऐसी है। वेट करने लगा कब नाश होता है। परमेश्वर ने क्या किया, धूप लग रहा है बाबा तेरे को, एक पेड़ बनाया, एक दिन में पेड़ उगाया परमेश्वर। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, जो उसका संदेश लेके जा रहा था। इरादा गलत था लेकिन फिर भी बोला तू बेटा ही है। जब क्या बोलते कुड़कुड़ाने लगा, बोला दिखाता हूं तुझे। पेड़ को सुखा दिया, एक कीड़ा आया, पेड़ खत्म, सूख गया। Literally one translation says he started crying out for the tree. पेड़ सूख गया, रोने लगा है, क्यों मुझे छांव नहीं मिल रहा है। परमेश्वर उससे पूछता है, तूने बोया, तूने पानी डाला, तूने उगाया, तूने कुछ नहीं किया, फिर भी तेरे मन में उस पेड़ के लिए कितना दर्द हो रहा है। Then how is that I cannot feel for the people who are perishing? ये मेरा स्वभाव है, माफ करना मेरा स्वभाव है। ये हक परमेश्वर से कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया, आमेन। ये हक परमेश्वर से कोई छीन नहीं सकता। बट स्टिल आई विल से ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू फॉरगिव यू। लेकिन फिर भी वो बोलता है ये मेरा स्वभाव है, मैं तुझे माफ करके ही रहूंगा। हालेलुया। तुझे ऐसे कोने में लाऊंगा ना, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? मुझे माफी देना है, इसीलिए तुझसे मंगवाऊंगा। हालेलुया। तेरा मांगना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तू मेरी माफी का वैल्यू नहीं पता है तुझे। Hallelujah. The second part talks about the value of God's forgiveness. Pray that God will lead me to share it with you. Hallelujah. कितने हो गए? 4 हो गए। जाएंगे आगे। I'm just taking one verse. 5वां Psalms 103 भजन संहिता 103 10 से 14। भजन संहिता 103 10वें वचन से 14वें वचन तक। वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। इस एक सेंटेंस पे पूरा दिन बोल सकता हूं मैं। वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। वो बोलता है ये मेरा स्वभाव नहीं है, तेरा पाप देख के मैं तुझसे व्यवहार करूं, तुझसे कैसे बात करूं। That is not my nature.
सोच के देखो, अगर परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमारा व्यवहार हमसे व्यवहार करे, नहीं करता हुआ, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। यस ब्रदर, कंटिन्यू। और ना ही हमारे अधर्म के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। आई हेट व्हेन पीपल से दिस हैपेंड बिकॉज आई डिड दिस, this happened because God is giving me punishment for what I did. You never read this verse then. हमारे अधर्म के अनुसार एक बार इंग्लिश में, He has not dealt with us according to our sins, nor has He punished us according to our iniquities. क्यों हमें लगता है जब भी कुछ गलत होता है, हाँ मैंने वो गलती किया इसलिए परमेश्वर, no, you have not understood your Father. तुम्हारे परमेश्वर को तुमने जाना ही नहीं है। अगर तुम ये कह रहे हो क्योंकि मैंने वो गलती की इसलिए परमेश्वर ये दे रहा है, नहीं, he clearly says, I will not punish you. If you have known your God. No, He doesn't punish me according to what I have said, according to my iniquities. आगे, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, हालेलुया, He has mercy. Amen. Continue. पूर्व पश्चिम से जितनी दूर है वो हमारे अपराध हम बाजू लेके जाते हैं। वो बोलता है मैं उतना दूर फेंकना चाहता हूं, नहीं नहीं यार, रहने दो। मैं माफ करना चाहता हूं, उससे तुझसे दूर करना चाहता हूं, नहीं नहीं मैं साथ लेके जाऊंगा। I want to forgive and cast it out as far as the east is from the west. Yes. पिता अपने बच्चों पर जैसी दया करता है, प्रभु भी वैसे ही अपने भक्तों पर दया करता है। The fifth thing why He forgives, because He considers us as His children and He as our Father. आप उसे अपना पिता मानते हो या नहीं, लेकिन वो आपको अपने बच्चे जरूर मानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे मन में एक भी 0.00 कितने भी लगाओ परसेंटेज का डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरा पिता मुझे माफ करेगा या नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, दौड़ के पिता के पास जा रहे हो, गलती हो गई लेकिन दौड़ के कहां जा रहे हो? एक पिता के पास जा रहे हो जो हर गलती को माफ कर सकता है। मैं फिर से कहता हूं, डोंट कंपेयर द earthly fathers with your heavenly Father. It's not comparable. It's never comparable.
Why does he forgive me? Because he says, I am your father, you are my children. Bluntly, I can say this. He forgives me because I am his child and he is my father. And I boldly take that forgiveness because he gladly is giving forgiveness as a father. Hallelujah. Hallelujah. क्या वो I feel क्या बोलते हैं वो एक assurance हमारे मन में ऊपर उठना चाहिए कि जब भी आऊंगा पिता के पास माफी मांगने के लिए, मुझे पता है बेटे के जैसा जाऊंगा. शायद मनोभाव ऐसे रहेगा जैसे वो आया, मुझे सर्वेंट तो बना दे. वो बोलता नहीं, तू नहीं जानता मुझे, तू मेरा बेटा है, बेटा ही रहेगा. बस तुझे वापस आना है, बस तुझे एक बार माफी मांगनी है. I will surely forgive you. वो क्या क्या तो लंबा सा लिस्ट बना के आया था, ऐसे वैसे बोल रहा था, सुनता भी नहीं था. नहीं चाहिए. You came back, I am forgiving you, that's all. Hallelujah. That's the heart of a father. और वो कहता है माफी क्यों देता हूं मैं तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं. Amen. Hallelujah. माफी किससे पा रहे हो? एक पिता से पा रहे हो. Hallelujah. Hallelujah. Right? Quickly we'll go. Sixth one. John 3:16. छठी बात, क्यों परमेश्वर हमें माफ करता है? John 3:16. First line, first sentence, first words. For God so loved. Hallelujah. He forgives me because he loves me above all. Hallelujah. He forgives me because he loves me above all. वो मुझे माफी क्यों देता है? क्योंकि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है. हालेलुया. मैं हमेशा बोलता हूं, अगर सारी दुनिया में सब उद्धार पाए और आप अगर अकेले थे तो भी मेरा पिता अपने बेटे को भेजता तेरे लिए मरने के लिए. I can boldly say this because he loves every one of us. हम में से हर एक से इतना प्यार करता है, वो बोलता है मेरे बेटे को मैं कुर्बान कर सकता हूं तेरे लिए, तुझे वापस पाने के लिए, तुझे वो माफी देने के लिए. मैं अपने खुद के बेटे को माफ कर सकता हूं, त्याग कर सकता हूं, उसे मार सकता हूं क्रूस पर, तुझे माफी देने के लिए. ये तेरा इनिशिएटिव नहीं था, ये मेरा इनिशिएटिव है. You did not ask for that, but I made a plan for that. Hallelujah. क्योंकि मैं पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझसे दूर जाओ ये मैं चाहता नहीं. तुम्हें वापस लाने के लिए मैं अपने खुद के बेटे को मार सकता हूं, तुझे मेरे पास लाने के लिए. तो एक बार मैंने पूछा परमेश्वर से, फादर, डू यू लव अस मोर देन योर सन? सोच के देखो ये क्वेश्चन. Does God love us more than his son? इसीलिए तो डील किया. Can you imagine? He loves me more than Jesus. एक वक्त के लिए तुझे छोड़ देता हूं, क्यों? मुझे उसका हाथ पकड़ना है. उस क्रूज पर जब चिल्लाया,
my God, why did you forsake me? He has left his hand. उसका हाथ छोड़ दिया ताकि वो हमारा हाथ पकड़ सके. उस वक्त यीशु मसीह के लिए उसका पिता परमेश्वर बन गया. He didn't say, Father, Father, why did you leave me? He said, my God, why did you leave me? क्योंकि उस क्षण के लिए वो पाप बन गया था. हमारा स्थान वो ले रहा था. पिता ने बोला, बेटे तुझे थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं इनका हाथ पकड़ सकूं, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूं. Because I love them. They cannot save themselves. I have to hold them. I have to sacrifice you to pick them up. Because he loves me. He forgives me. क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मुझे माफी देता है. हालेलुया. इस माफी को साधारण रीति से मत लेना. हम सोचते 10 बार गलती करते 10 बार माफी मांगेंगे. Understand the forgiveness through God's eyes. इस माफी को परमेश्वर की नजर से देखो. मैं फिर से कहता हूं, मैं भी छोड़ोगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट परसेंटेज तो कम होगा. हालेलुया. फाइनल 7वां, क्यों परमेश्वर हमें माफ करता है. 2 Corinthians 5:21, 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन. 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन. हाँ, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए उसे क्या किया? पाप ठहराया कि हम उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. For he who knew not sin was made sin for us, that we might be the righteousness of God in Christ Jesus. हालेलुया. 7वीं बात, क्यों परमेश्वर हमें माफ करता है? क्योंकि उसने पाप के लिए एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बनाया है. हालेलुया. क्योंकि उसने पाप के लिए एक बदलाव, एक अदला बदली हमको दिया है. जिसको पाप ही नहीं पता है उसको क्या किया? उसने पाप बना दिया ताकि हम परमेश्वर पिता के धार्मिकता में खड़े हो सके. He forgives me now because of the perfect sacrifice for sin. हालेलुया. 7वीं बात, क्यों मुझे माफ करता है? क्योंकि वो बोलता है अभी पाप को मुझे दंड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप के लिए किसी ने मोल चुकाया है. There has been a perfect sacrifice for the sin. That is why I freely forgive. Hallelujah. Amen. क्या किया परमेश्वर ने? अपने बेटे को ही पाप का सब्स्टिट्यूट बना दिया. जो पाप हम पे दिखना चाहिए था उसने अपने बेटे पे डाल दिया और हमको बोला, You are free. I have forgiven you. Hallelujah. Hallelujah. माफी हमारे लिए क्या है? एक गिफ्ट है.
एक जॉय है, एक आनंद है, एक फ्रीडम है, एक लिबर्टी है। लेकिन माफी परमेश्वर के लिए क्या है? ऑफ कोर्स आनंद देता है, खुशी देता है उसको, लेकिन उस माफी को देने के लिए एक बलिदान देना पड़ा था उसे। फॉर यू forgiveness is a joy, but for the Father, forgiveness is a sacrifice. Hallelujah. Forgiveness is a sacrifice. परमेश्वर के लिए हर बार जब हम माफी मांगने जाते हैं, just give me another 5 minutes, right? हर बार जब हम माफी मांगने जाते हैं ना, परमेश्वर हमें देखता है, हाँ तूने ये पाप किया, मेरे खिलाफ पाप किया तूने, इसका दंड क्या होना चाहिए? मृत्यु, राइट? यू हैव टू डाई फॉर द सिन दैट यू हैव कमिटेड अगेंस्ट मी, राइट? लेकिन इमीडिएटली उसके मन में क्या है? ले नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ करना है मुझे इसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे फिर से याद करना पड़ेगा कि कैसे मैंने अपने बेटे को, क्या बोलते हैं, शरीर धारण करवाया, उसको कैसे दुनिया में भेजा, कैसे उसको दुनिया में जीने दिया, कैसे उसको पकड़वाया, क्रूस पर मारने दिया उसको। जो तकलीफ यीशु मसीह ने सही, हर बार जब पिता परमेश्वर हमें माफ करता है ना, it repeats in his heart. आप सेकंड्स में पूछ लेते हो परमेश्वर माफ कर दे, और वो भी कहता है चल माफ किया जा, लेकिन उस क्षण में he has to live again what he went through when his own son was dying on the cross. जब कोई इंसान की जिंदगी में कोई बुरा क्या बोलते हैं, इंसिडेंट होता है, राइट? कोई वाक्य होता है, एक्सीडेंट हो या फिर कोई चीज बुरी हो गई, आप चाहते हो कि ये कोई आके आपको हर बार उसके बारे में पूछते रहे? आप चाहते हो? आप बोलते नहीं, भूलना है मुझे, because every time somebody asks, you are reliving it. You are reliving that. And every time you and I ask forgiveness, the Father relives the cross. Tell me how many times you want to repeat the same sin and ask for the same forgiveness. A girl who is raped, if you keep on asking her, a man who has lost an organ in an accident, if you keep on asking him, how does he feel? That is what happens every time we ask forgiveness. The Father has to relive the cross if he has to forgive me. क्यों? सॉल्यूशन वही है, दूसरा नहीं है सॉल्यूशन। बोला तुझे माफ करना है
तो क्या देखूंगा मैं अपने बेटे को देखूंगा, जिसने तेरे पाप उसने अपने ऊपर लिए। हर बार देखूंगा मैं। And we take sinning against God so casually. Try to see it from God's eyes. परमेश्वर की नजर से देखो। परमेश्वर के हृदय में क्या होता है जब तुम माफी मांगते हो और वो माफी देता है, ये समझने की कोशिश करो। एटलीस्ट समवेयर अगली बार जब मैं पाप करने जाऊं तो शायद मेरे मन में एक सोच आए कि परमेश्वर तेरी दृष्टि में ये होता है। Hallelujah. For us it's very easy. Father, forgive me. Forgive us. But what he goes through has to be understood if I have to stop sinning. हमेशा बोलते नहीं, हमारी बलहीनता है, हमारी कमजोरी है, हमको कंट्रोल नहीं होता। कभी उसके हृदय को भी देखो ना, उसके मनोस्थिति को भी समझो। बहुत आसान है किसी को जाके माफी मांगने का। मैंने गलत किया, 5 साल पहले मैंने तेरे साथ ये गलत किया, प्लीज माफ कर दे। वो भला इंसान माफ करेगा, लेकिन वो 5 साल का जो नुकसान हुआ, जो पीड़ा उसने सही, उसका क्या? कौन करेगा उसका भरपाई? He has forgiven, you are forgiven. Over. But the loss that happened in between, परमेश्वर कहता है तेरी जिंदगी में मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था, लेकिन तूने माफी नहीं मांगी। You have wasted your time and my time. I waited for you. एक प्रॉवर्ब है, कहते हैं if you have boarded a wrong train, गलत ट्रेन में चढ़ गए तो जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाओ, वरना जितनी दूर जाओगे वापसी का उतना ही महंगा पड़ेगा तुम्हें। for what are you waiting? स्टेशन अच्छा नहीं है, नहीं उतरता। You are on the wrong direction. Today, if you hear the voice of God, do not harden your hearts. माफी हमने मांग लिया, उसने दे दिया, लेकिन क्या कभी सोचा है उसके दिल पे क्या गुजरी, उसकी योजनाओं पे क्या गुजरी? I always say to people, especially the young ones, बोलते हैं नहीं पास्टर, घर में नहीं माने भाग के जाके शादी करें। गो है, बाद में बच्चे होंगे तो वापस आएंगे, माफी मांगेंगे। गो है, लेकिन जब तुम जाके वापस आने तक तुम्हारे माँ बाप के हेल्थ का जो इश्यू हुआ तुम्हारी चिंता में, उसको कभी भरपाई कर पाओगे? जो दर्द तुमने दिया, क्या उसका भरपाई कर पाओगे? हम लोग सोचते चलो कुछ हो जाए तो कर देंगे।
वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। इसलिए परमेश्वर बोलता है जब आप करते हो इमीडिएटली आ जाओ मेरे पास। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। क्या पता उस गैप में शैतान तुम्हें उड़ा के लेके जाए। लेट कभी नहीं कर रहा, कभी नहीं करना लेट। पता नहीं कितना सच है, लेकिन मैंने सुना था जब बेनियन को हार्ट अटैक हुआ कुछ साल पहले, तो कहते हैं गया स्वर्ग में, एंड गॉड सेड यू आर नॉट अलाउड इन हेवन until you settle your accounts with your wife. Don't know, I'm not going to comment on the personal things what they went through. लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, you need to be forgiven and I am ready to give it. अरे जब मैं माफी देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा क्या जा रहा है लेने के लिए? He forgives me. वो मुझे माफ करता है। Hallelujah. Amen. Shall we be quick enough to ask forgiveness? In every way, हर बार। और उसी समय हमें यह भी अंदाजा रहे कि जब मैं माफी मांगता हूं तो मेरे पिता के हृदय पे क्या गुजरती है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे।